पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तू उन्हें सारी पृथ्वी के शासक नियुक्त करेगा। वे युगानुग तेरे नाम का गुणगान करेंगे। सभी राष्ट्र अनंत काल तक तेरी स्तुति गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस के महामंदिर का प्रतिष्ठान का पर्व मना रही है। ये दोनों संत पेत्रुस और पौलुस कलीसिया के खंबे हैं। दे आर द पिलर्स ऑफ द चर्च। और इन दोनों ने ईश्वर के लिए काफी योगदान दिया है। पेत्रुस विशेष रूप में यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हुए, और पौलुस गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित किया है। और इन दोनों शिष्यों को आज माता कलीसिया हमारे सामने रखते हुए हमसे भी आग्रह करती है कि इनके समान हम भी यीशु के उत्तम शिष्य बने। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मिसा बलिदान चढ़ाएं और हमारी आवश्यकताएं भी प्रभु के सामने रखें। एक क्षण प्रभु के सामने हमारे अयोग्यता को कबूले, प्रभु से माफी मांगी। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरित की सहायता से अपनी कलीसिया को सुरक्षित रख। आरंभ में उन्हीं से कलीसिया को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उनकी प्रार्थनाओं द्वारा वह संसार के अंत तक स्वर्गीय कृपा में बढ़ती जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, अब कर दीजिए पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 14 से 16 और अध्याय 19 वचन संख्या 6 से 9। पाठ का मूल वाक्य है,
लाल समुद्र में अवध मार्ग दिखाई पड़ा। वे मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्धर्मी योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वे तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अवध मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरे अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। उसने मिस्रियों के हर एक पहलौठे को, उनकी जवानी के सभी पहले संतानों को मार दिया। तब वह इज़राइल को सोना चांदी के साथ निकाल लाया। उनके वंशों में से एक भी वहाँ नहीं छोड़ा गया। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा, इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते अपनी कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें प्रभु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दाई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहें। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या करता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा?
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज जैसे हम संत पेतरुस और पौलुस के त्यौहार मना रहे हैं, तो हम इन दोनों के जीवन में की ओर देखकर हम मनन चिंतन करें। ये दोनों संतों के जीवन में 5 स्टेजेस हुआ है उनके आध्यात्मिक जीवन में। पहला, जब ये दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो वे दोनों पापी थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, प्रभु मुझसे दूर चले जाइए क्योंकि मैं पापी इंसान हूँ। और पेतरुस भी ये कहते हैं कि उन्होंने कलीसिया की अत्याचार किया और सर्वप्रथम पापी वह है। तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 में ये वचन हम पढ़ते हैं। और ये दोनों ने यीशु की बुलाहट स्वीकार करते हुए अपने पुराने जीवन को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, और यीशु जो चाहते थे इनके जीवन से, उसी के अनुसार जीवन यापन करना शुरू किया। जैसे पेतरुस यीशु के साथ रहे। पेतरुस एकदम बदल गया नहीं, बल्कि उनकी कमियों के साथ यीशु के साथ रहा, जीवन बिताया। और इसी प्रकार संत पौलुस ने भी जब से यीशु से मिला तब से उनका दिल दिमाग पूरा यीशु के बारे में मनन चिंतन करता रहा। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में कि जब मैं आप लोगों के बीच में रहा, मैं केवल यीशु के बारे में जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ माना। मैं केवल उसी में लिप्त था कि यीशु के बारे में जानना। इसी प्रकार यीशु के साथ जीवन बिताते हुए इनका जीवन में बदलाव आया। इन दोनों के जीवन में ये दोनों मर गए और इनके जीवन में यीशु जीवित रहे। संत पेतरुस कहते हैं प्रेरित चरित्र 3 वाक्य 6 में, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बल्कि मेरे पास यीशु मसीह है। संत पौलुस कहते हैं गलतियों के नाम पत्र अध्याय 2:20 में, मुझ में मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और इसके बाद हम देखते हैं 5वां चरण में, स्टेज में, कि वे बिल्कुल यीशु मसीह के समान बन गए। यीशु मसीह के समान चमत्कार करना आरंभ किया। यीशु मसीह के समान शिक्षा देना आरंभ किया। यीशु मसीह के समान दुख दर्द सहन करना वो स्वीकार किया, उसमें आनंद लिया। यीशु मसीह के उस महिमा में ये दोनों सहभागी हो गए। प्यारे विश्वासियों, हमारी भी बुलाहट यह है, हम ऐसा ना सोचें कि कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आपको इन दोनों शिष्यों के समान यीशु से जुड़े रहना है। चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी देर क्यों ना हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वक्त, आज से आप एक नया जीवन प्रभु से जुड़े रहकर जी सकते हैं, और ऐसा जीवन बिताएंगे तो वह जीवन आपको यीशु जैसा उस परिपूर्णता की ओर ले जाएंगे जहां आप यीशु की महिमा के सौभाग्य होंगे। आइए ईश्वर को धन्यवाद दे इस नई प्रेरणा मिलने के लिए, और आज से हमारे जीवन गंभीर रूप से ले और यीशु से जुड़े रहकर एक अच्छा सुंदर आदर्शमय जीवन बिताए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।
मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए तुझे ये उपहार चढ़ाते और तेरे दया की याचना करते हैं। प्रेरित पेतरुस और पौलुस की शिक्षा हमारे हृदयों में अटल बनी रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हे शाश्वत गडरिये, तू अपने रेवट को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसके देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडरिया नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहें। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपने प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे।
इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया की बेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य वर स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रेरित पेतरुस और पौलुस, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शिक्षा को, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सब शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
और ये हम पिता से कृपाएं मांगते हुए वही प्रार्थना द्वारा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, आप ही के शब्दों में अनंत जीवन है। हमने विश्वास किया है कि आप ही क्रिस्त हैं, ईश्वर के पुत्र। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा स्वर्गीय रोटी से तृप्त होकर प्रेरित पेतरुस और पौलुस के स्मरणोत्सव में आनंद मनाए, क्योंकि तेरी कृपा से उन्हीं के संरक्षण में हमारा संचालन होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के सच्चे शिष्य बनकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम तेरा नाम सारे जग
में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है।